हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर आकांक्षा कुमार। आई होप आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो प्लीज जरा कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, सो दैट आई कैन स्टार्ट अप विद दी लेसन, आई कैन स्टार्ट अप विद दी सेशन। में सेशन स्टार्ट कर लूं तो प्लीज राइट यस, एक बार यस लिख दीजिए, सो दैट आई कैन स्टार्ट अप विद दी सेशन। चलिए भाई, आपको आपको आई होप सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज की। आपके घर के आसपास में, आपकी रिश्तेदारी में जितने भी बच्चे हैं जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, जो लोग 10th 11th 12th 9th में पढ़ रहे हैं और उनके पास अभी कोई पढ़ने का साधन नहीं है, वो कोचिंग भी नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया है अकेडमी ने। 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 99 रुपीज में यहाँ पे मिल रहा है। आपको बस ख्याल रखना है, आप ये वाला कोड यूज करेंगे कुमार10 और आपको जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट आ रही होगी उस पर इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। और आप क्या कर पाओगे, अपने जो भी चीजें हैं उनको अवेल कर पाओगे 99 रुपीज में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी की बुक्स भी कवर होंगी। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज। 99 रुपीज में 1 महीना आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो, ठीक है, अपनी एनसीईआरटी की बुक्स कंप्लीट कर सकते हो। तो चलिए भाई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी थी मुझे, जैसे आपको पता है अकेडमी ने एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम शुरू करा है लेजेंड, जिसमें शशि थरूर जी, उसके अलावा बेदी जी अब तक आ चुकी हैं और अपनी लाइफ के बारे में आपको बता चुकी है। मोटिवेशनल यहाँ पे चीजें आपको बताई जाती है कि कैसे आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करोगे। इस बार 21 तारीख को 6 बजे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपको ज्वाइन करना है, बिल्कुल सुनना है, बिकॉज दे बोथ आर सो फिट, दे बोथ आर सो सक्सेसफुल। तो सक्सेस का मंत्रा क्या है, फिट रहने का मंत्रा क्या है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट मी टॉक अबाउट माय बैच, जो मेरा बैच आने वाला है एसबीआई पीओ के लिए, ठीक है। तो जो लोग भी एसबीआई पीओ बनना चाहते हैं या एसबीआई पीओ बनने का सपना देख रहे हैं, उन लोगों के लिए बैच है। अगर आपकी कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है कि भाई एसबीआई पीओ में क्या आता है, क्या नहीं आता, क्यों एसबीआई पीओ जरूरी है, उस चीज की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं कि भाई एसबीआई पीओ का क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें आती हैं। बैच का टाइमिंग देखिए, बैच का टाइमिंग बहुत ही सूटेबल है, क्योंकि बच्चे क्या होता है पूरे दिन यूट्यूब वगैरह पे पढ़ते हैं। तो आपके पास क्या है, रात का टाइम मैंने इसलिए चूज करा है क्योंकि कुछ बच्चे जो वर्किंग है, क्योंकि एसबीआई पीओ जो है एक ऐसी जॉब है, बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब है ये, और सारा बच्चा यहाँ पे जाना चाहता है, इसको ज्वाइन करना चाहता है, तो इसीलिए टाइम मैंने ऐसे चुना है। काफी सारे बच्चे यहाँ पे कल पहला सेशन था, इंट्रोडक्शन सेशन, जिसमें मैंने केवल जो चीजें यहाँ बता रही हूँ वही सारी चीजें वहां पे बताई हैं, जिससे कि कुछ चीज मिस ना हो आप लोगों की। तो यही सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो भाई ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी चीज मिस नहीं हुई है। मंडे को आपका सेशन शुरू होने वाला है और मैं बताऊंगी मंडे को क्या चीजें वहां पे होंगी। बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है और काफी बच्चे वहां पे ऐसे आए जो ऑलरेडी किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, या कुछ बच्चे जो क्लैरिकल पोस्ट पे काम कर रहे हैं गवर्नमेंट बैंक्स में, उन लोगों ने इसको ज्वाइन करा। तो भाई देखिए कंपटीशन कितना है, सब लोग चाहते हैं एक प्रेस्टिजियस जॉब, एक बढ़िया जॉब पाना, तो उसी के लिए ये बैच शुरू किया है मैंने। अगर आप एसबीआई पीओ बनना चाहते हो तो आपके लिए एक सुनहरा मौका ये है कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा इसके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, और जो इसका एक्सपेक्टेशन है, इसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आने का एक्सपेक्टेशन है, और ये बताया जा रहा है कि 2000 से ऊपर जॉब आएंगी। तो 2000 से ऊपर जॉब आएंगी, और मैं क्यों इस पे बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि आपको एसबीआई पीओ भरना चाहिए, क्योंकि जैसे एसएससी के एग्जाम्स जो होते हैं वो कई बार होता है डिले हो जाते हैं, बट एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ जो होता है वो ऐसे एग्जाम्स हैं जो कि कभी डिले नहीं होते हैं, जो कि कभी डिले नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो कभी भी डिले नहीं होते हैं। तो चलिए भाई, विनय हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रणवा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हरी हमारे साथ है, और मनप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए, और काफी सारे बच्चे और जुड़ गए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, हम लोग एसबीआई पीओ की बात कर रहे हैं। अगर आपका सपना है एक बैंकर बनने का, तो मैं बताऊंगी उस सपने को आपको कैसे पूरा करना है, क्या क्या चीज आपको वहां पे होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया, एसबीआई पीओ की 2000 से ज्यादा जॉब आ रही है, और ये हमेशा गारंटीड रिक्रूटमेंट देता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा गारंटीड रिक्रूटमेंट देता है। हर साल दर साल आप देख सकते हो यहाँ पे जॉब आई है, रिक्रूटमेंट हुआ है, कभी भी ऐसा नहीं होता जॉब डिले हो जाए या आपको रिक्रूटमेंट ना किया जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जॉब हमेशा हर साल आती है, तो इस साल भी आएंगी, अप्रैल के लास्ट में इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, आपको ध्यान रखना है, अप्रैल में नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा जुलाई के मिड में या एंड में हो जाएगा। मेंस का एग्जाम जो होगा वो अगस्त के मिड में या एंड में हो जाएगा। सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा और अक्टूबर तक आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो नवंबर तक क्या होगा, नवंबर तक क्या होगा, आपको अपनी सिलेक्शन के बारे में पता चल जाएगा कि आपकी पोस्टिंग मिल जाएगी नवंबर और दिसंबर तक। जनवरी से आपकी नई नई जो है जिंदगी शुरू हो जाएगी, जनवरी फरवरी से, जिसमें आप
ऑफिस जाओगे, आप बैंक में जाओगे, प्रेस्टिजियस बैंक में काम करोगे, एक जो बैंक जिसकी टैगलाइन ही यही है कि इंडिया का अपना बैंक, हर इंडियन का अपना बैंक, तो आप एक ऐसे बैंक में काम करोगे जो आरबीआई के बाद सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब होती है। तो चलिए, किसी ने एग्जाम गोपी ने पूछा है भाई, एक बार लॉकडाउन खत्म होगा उसके विद इन 10 to 12 days आपका रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि अभी तो कॉपीज वगैरह भी चेक नहीं हो रही है। तो आप देख रहे हो एक रेस चल रही है जिसमें सब लोग जॉब के लिए भाग रहे हैं। आपको पता है कितने सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कितने सारे लोग बेसिकली एग्जाम भरते हैं। तो हमको क्या करना है, इस रेस में आगे रहना है और इस रेस में विनर बनना है। हमको अपनी जॉब की तरफ जितनी जल्दी से जल्दी हो सके भागना, दौड़ना, अप्रोच करना शुरू कर देना चाहिए। तो भाई बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि हमें पता चल चुका है वैकेंसीज तो आने ही वाली है। अब नहीं आएंगी तो 10 दिन बाद आएंगी, बट इससे ज्यादा डिले नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इससे ज्यादा डिले नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको अपनी जॉब की तरफ भागना है, अपनी जॉब की तरफ तैयारी शुरू करनी है। भागने का मतलब ये नहीं कि भागना शुरू कर दो घर से, तैयारी शुरू करनी है, अपनी तैयारी को भगाना है। तो ये परफेक्ट टाइम है टू स्टार्ट। इट इज अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट, ध्यान रखिएगा। और आप देखिएगा जो तैयारी करनी है वो कैसे करनी है। 3 टीयर्स में पेपर आता है ऑलमोस्ट। जो मेंस का और प्रीलिम्स का पेपर होता है एक ही जैसा सा होता है, बस मेंस में थोड़ा लेवल ऑफ डिफिकल्टी हाई हो जाता है। ज्यादा चेंज नहीं होता सिलेबस में, बस ये है कि आपको ज्यादा पढ़ना होता है और एक सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, दैट इज बीए, बिजनेस अवेयरनेस, और जनरल अवेयरनेस यहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, और ये दोनों चीजें ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। आप ऐसा नहीं है कि बुक्स खरीदते के पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं होगा। कैलाश, अभी मैं उस पर भी आऊंगी आपके बेसिकली जो क्वालिफिकेशन है उस पर भी आऊंगी। खुशी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द सेशन। ठीक है, तो प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है। एक इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग दोनों में आती है, और मेंस में क्या होता है, बीए और जीए भी आ जाती है। तो एक चीज एक्स्ट्रा आपकी ज्वाइन हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती, प्रीलिम्स में केवल आपकी ओवरऑल कट ऑफ होती है, बट टाइम फिक्स हो गया है प्रीलिम में, और आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। ये आपकी मेरिट जो बनती है वो आपके मेन एग्जाम से बनती है और इंटरव्यू से बनती है। तो भाई आपको तीनों जो ये स्टेप होते हैं इसको क्लियर करना जरूरी है, तभी आप फाइनल सिलेक्शन पे जाओगे। यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, यहाँ पे आपको मेरिट में मार्क्स लाने हैं, और इंटरव्यू को आपको क्लियर करना है, तभी मार्क्स आएंगे, ध्यान रखिएगा। प्रीलिम्स का जो सिलेबस या प्रीलिम्स का जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इंग्लिश के 30 सवाल आते हैं, मैथ्स के 35 सवाल आते हैं, और रीजनिंग के 35 सवाल आते हैं। और यहाँ पे सेक्शनल टाइम फिक्स होता है, सेक्शनल टाइम फिक्स होता है। ध्यान रखिएगा कि भाई 20 मिनट के अंदर आपको एक सेक्शन करना होता है, 20 मिनट के अंदर सेक्शन करना होता है। क्वालिफिकेशन जो इसकी चाहिए आपको, ग्रेजुएट होने चाहिए हो आप। ठीक है, ग्रेजुएट होने चाहिए हो। आपकी उम्र जो होनी चाहिए वो 21 से 30 के बीच होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप परसुइंग हो, अगर आप अपियरिंग हो, ध्यान रखिएगा, तो आपका जो रिजल्ट आ जाना चाहिए वो अगस्त तक आ जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तभी आपको सिलेक्शन के लिए आप एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप सिलेक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होगे। फर्स्ट ईयर में 100 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे में आपको करने होते हैं, सेक्शन का टाइम फिक्स होता है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग भी दी जाती है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पे मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। सिलेबस देख लीजिए, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स और मेंस का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस होता है, तो आप यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस देख सकते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगी इंग्लिश का, काफी अलग होता है एसएससी से सिलेबस, सिलेबस अलग होता है, मतलब बेसिक्स तो सेम होते हैं बट क्वेश्चंस अलग आते हैं और कुछ चीजें एक्स्ट्रा आती हैं। जैसे एसएससी में सीजीएल और सीएचएसएल के प्री में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है, यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा। क्लॉज टेस्ट बहुत हाई लेवल का आता है, ठीक है, पैराजंबल हल्का हाई लेवल होता है। एरर स्पॉटिंग एप्लीकेशन बेस्ड होती है, डायरेक्ट एरर स्पॉटिंग नहीं होती है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी एप्लीकेशन बेस्ड होता है, और डबल फिलर्स आते हैं, और इसमें भी न्यू पैटर्न में अलग अलग तरीके की चीजें आने लग गई है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल आने लग गई है, कॉलम मैच। तो मेरे पूरे कोर्स में क्या रहेगा, आपको जितना भी नया पैटर्न, पुराना पैटर्न, सब चीज के बारे में मैं आपको बताती हुई चलूंगी। तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि जो आपको ना बताया जाए। तो क्या आप एक फ्यूचर बैंकर बनना चाहते हो, क्या आप एक एसबीआई पीओ बनना चाहते हो? अगर आपका जवाब है यस, तो ये कोर्स आपके लिए है, केवल और केवल आपके लिए है। ये कोर्स मैंने बिल्कुल सोच के डिजाइन किया है। तो क्या आप लोग तैयार हैं फ्यूचर बैंकर बनने के लिए? क्या आप लोग तैयार हैं एसबीआई पीओ बनने के लिए? अगर हाँ आप लोग तैयार हैं तो आज ही ज्वाइन करिए मेरा बैच अनअकैडमी पे, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स 0 to हीरो बैच। 0 to हीरो का मतलब क्या है, अब नाम इसलिए 0 to हीरो बैच इसको मैं बुला रही हूँ क्योंकि आप बेसिक भी पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है,
बेसिक भी पढ़ोगे और एडवांस भी पढ़ोगे। बेसिकली एडवांस आता है, तो एडवांस पढ़ने के लिए बेसिक बहुत अच्छी होनी चाहिए। बेसिक अच्छे नहीं होंगे तो एडवांस पे नहीं पहुंचोगे। तो आपको आज ही इसको ज्वाइन कर लेना है, ध्यान रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर ध्यान दीजिए। अब इंपॉर्टेंट चीजों पे हम आते हैं। क्यों मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ टू ज्वाइन दिस बैच। 30 घंटे का बैच होगा। मुझे पता है कब शुरू हो रहा है, मुझे पता है कब खत्म हो रहा है, और मुझे पता है सेशन वाइज कौन सी चीजें चल रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी से चीजें मिल जाएंगी। आप पूरा प्लान देख लीजिए। पूरा प्लान क्या है इसका। हम लोग पहले ग्रामर शुरू करेंगे, क्योंकि अगर ग्रामर अच्छी है तो सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। ठीक है, ग्रामर के साथ साथ हम डेली हर एक सेशन के बाद हम 10 वर्ड्स करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो नाउन शुरू होगा। नाउन के अपने एरर नहीं आते, क्वांटिफायर और आर्टिकल्स के बेस पे एरर आते हैं, तो 2 सेशन में इसको डिनोट करेंगे। प्रोनाउन के सीधे एरर नहीं आते, एंटीसीडेंट के एरर आते हैं, तो हम इसकी बात करेंगे। अगेन वर्ब में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज टेंसेस के अलावा पैरेललिज्म, इस पे हम कंसंट्रेट करेंगे। मॉडिफायर्स जिसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब्स की बात करते हैं, एडवर्ब्स के बहुत एरर आ रहे हैं, उनकी बात करेंगे। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज और कंजंक्शन पे यहाँ पे हम लोग सेशन करेंगे। तो बेसिक ग्रामर अगर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी तो जो मिसलेनियस एरर्स के हम लोग 2 सेशन करेंगे, वहां पे आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो आपको क्या क्या चीजें पढ़ाई जा रही है वो मैं बता रही हूँ। पैराजंबल 2 पार्ट्स में कवर होगा, बेसिक और एडवांस, जिसमें हम न्यू पैटर्न की बात करेंगे। फिलर अगेन 2 क्लासेस में कवर होंगे, बेसिक और एडवांस। ठीक है, जिसमें हम न्यू पैटर्न की बात करेंगे। क्लॉज टेस्ट, क्लॉज टेस्ट अभी फिलहाल मैंने 2 क्लास के लिए रखे हैं, बट क्लॉज टेस्ट को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। क्लॉज टेस्ट को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। सिंटेक्स भी हम यहीं पे पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, हम लोग जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस की भी क्लासेस रखेंगे, यहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हम लोग बेसिकली नरेशन की भी क्लासेस रखेंगे। दूसरी चीज, अगर आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो जाती है तो ये कॉलम मैच, जो कि एक नई चीज आने लग गई है, इस पे हम लोग एक सेशन करेंगे। ये कॉलम मैच रीडिंग के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो रीडिंग और ग्रामर स्ट्रांग होनी चाहिए, तो ये कॉलम मैच का एक सेशन, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसकी प्रैक्टिस जरूरी होती है, इसके 4 सेशन होंगे। 2 सेशन में बेसिक और एडवांस हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर भाई थीम क्या होती है, टोन क्या होती है, इन्फरेंस क्या होते हैं, असम्पशन क्या होते हैं, कंक्लूजन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक से आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है, रीडिंग स्पीड कैसे बढ़ानी है, ये सारी चीजों की बात करेंगे। और 2 सेशन में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आरसी आ जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे क्या होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन होगा 3 क्लासेस में, 3 से 4 क्लासेस में, और हर क्लास में हम 60 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। मतलब हम लोग करीब 2 एग्जाम का इंग्लिश सेक्शन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। ग्रेजुएशन हुआ है, हाँ जी बिल्कुल, बहुत टाइम है अभी, मेहनत करने पे बिल्कुल हो सकता है। और ध्यान रखिएगा फायदा क्या होता है यहाँ पे। फायदा क्या है, अगर आप एसबीआई पीओ, क्योंकि बहुत ही प्रोमिनेंट और थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है, इसकी तैयारी आप कर लेते हो तो आगे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, एसबीआई पीओ का, एसबीआई आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, नेक्स्ट ईयर का आरआरबी का जो एग्जाम होगा, आरबीआई का जो एग्जाम होगा। ठीक है, इसके अलावा आपका एलआईसी के जो एग्जाम्स होंगे, ये सारों के लिए आप तैयारी कर लेते हो। एक बार अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो साल भर में जितने भी एग्जाम होंगे आप सबकी तैयारी कर सकते हो। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एसबीआई पीओ तो आप कवर कर ही लोगे इस कोर्स में, बाकी बेसिक्स अच्छे हो जाएंगे। तो जैसे जैसे कोर्सेज आगे आते जाएंगे आप बाकी भी एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस साल पूरे मन से इच्छा से तैयारी करोगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ध्यान रखिएगा। मेरी गारंटी है, ध्यान रखिएगा। जीरो, बिल्कुल मैं वही कह रही हूँ, 0 to हीरो बैच, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा है। बिल्कुल मैं बेसिक से पढ़ाना शुरू करूंगी। जैसे नाउन क्या है सबसे पहले तो यही बताऊंगी, नाउन कहाँ पे लगते हैं सेंटेंस में ये बताऊंगी, नाउन के रूल क्या होते हैं, नाउन सिंगुलर कब होते हैं, नाउन प्लूरल कब होते हैं, नाउन क्वांटिफायर्स कब लेते हैं, नाउन आर्टिकल कब लेते हैं, ये सारी चीजें। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई सर का दर्द नहीं होगा, ये सोचना छोड़ दो। जैसे आप इंग्लिश को एंजॉय करना शुरू कर दोगे ना, इंग्लिश अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। तो इंग्लिश को एंजॉय करिए भाई, और मैं ये पूरी गारंटी देती हूँ कि मेरे कोर्स में आप इंग्लिश को एंजॉय करके पढ़ोगे, और जो भी आपकी अब तक दुविधा थी, जो भी अब तक आपकी जो भी डिलेमास थे, जो भी आपकी चीजें थी, वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा। आपको बस क्या करना है, आपको अनअकैडमी पे जाना है, आकांक्षा कुमार सर्च करना है, कुछ इस तरह की प्रोफाइल वहां पे आपको दिखाई देगी, मेरी प्रोफाइल। इसको आपको क्या कर लेना है, बस इसको आपको फॉलो कर लेना है। यू हैव टू जस्ट फॉलो माय प्रोफाइल, इसको आपको फॉलो कर लेना है। ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, आज 5 से 5:30 मैं एक सेशन लेके आ रही हूँ एक्टिव पैसिव वॉइस का यूट्यूब पे। ठीक है,
5 से 5:30 एक्टिव पैसिव वॉइस का यूट्यूब पे मैं एक सेशन लेके आ रही हूँ। उसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक अभी मैं आपको थोड़ी देर में शेयर कर दूंगी। चलो भाई, अगर शिवरंजन आप लोग 100% देने के लिए तैयार हो तो मैं अपना 200% दूंगी वहां पे, और आपकी जॉब मेरी जिम्मेदारी रहेगी, ध्यान रखिएगा। तो चलिए भाई, अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए? काफी बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि अनअकैडमी क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो पहली चीज, मेरे कोर्स के साथ आपको जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं, चाहे वो इंग्लिश पढ़ा रहे हो, चाहे वो मैथ्स पढ़ा रहे हो, चाहे वो रीजनिंग पढ़ा रहे हो, चाहे वो बीए या फिर जीके पढ़ा रहे हो, सारे टॉप एजुकेटर्स के आपको लाइव सेशन भी मिल जाएंगे और आपको क्या मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड सेशन भी मिल जाएंगे। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में क्या होता है, आपने एडमिशन ले लिया, एक ही टीचर है वही पढ़ा रहा है, मान लो एक टीचर की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी है, वो क्या खराब है। यहाँ पे क्या है, मल्टीपल एजुकेटर मिलेंगे एक सब्जेक्ट के, तो जिससे चाहे आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है आपने मेरा कोर्स ज्वाइन किया है तो आप किसी और का कोर्स नहीं देख सकते। तो आपके पास यहाँ पे फायदा होता है कि आप मल्टीपल एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हो। और आप रिकॉर्डेड क्लास तो किसी भी टाइम देख सकते हो, और कितनी भी रिकॉर्डेड क्लास आप देख सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। अनलिमिटेड एक्सेस होता है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अनलिमिटेड एक्सेस, जैसे मैं बता रही थी, आप लाइव क्लासेस 30 घंटे देख सकते हो दिन में। 30 घंटे देख भी नहीं पाओगे क्योंकि 24 ही घंटे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिकॉर्डेड क्लासेस तो अनलिमिटेड आपको मिल जाएगी, कितनी भी देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस तो अनलिमिटेड है, तो अनलिमिटेड एक्सेस और पीडीएफ सारी मिल जाएगी। सेशन खत्म होने के 30 मिनट्स बाद आपको पीडीएफ विद एनोटेशन और विदाउट एनोटेशन मिल जाती है। तो आपके पास मटेरियल सारा हो जाता है, आपको कोई भी बुक बाहर से लेने की, कोई भी मटेरियल बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आपको सारी चीज अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, सारी चीज अनअकैडमी प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिएगा। शिवरंजन, थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग मी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी एग्जाम के लिए आपने पढ़ लिया बट आपने अगर टेस्ट नहीं लगाया ना तो पढ़ाई खराब हो जाती है। तो मैं भी कोशिश करूंगी हर सेशन में आपके कोई टेस्ट लूं बीच बीच में, और आपको अनअकैडमी हर सैटरडे संडे को, हर संडे को टेस्ट देगा। तो आपको टेस्ट सीरीज यहीं से मिल जाएगी, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने प्लान किया है वो कुछ इस तरीके से प्लान किया है। अभी मेरा बेसिक टू एडवांस बैच आप ज्वाइन करोगे, और जैसे ये खत्म होगा इसके बाद मैं 10 सेशन लाऊंगी जिसमें हम लोग सेशनल टेस्ट की टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सीरीज के 10 सेशन। तो सारी चीजें आपकी मैं कवर करवाऊंगी, आपको बस मेरे साथ जुड़ जाना है, आपको मेरे साथ बने रहना है। बस आपको बेसिक टू एडवांस बैच पढ़ाने के बाद हम लोग 3 या 4 दिन का गैप लेंगे, उसके बाद 10 सेशंस की प्रैक्टिस सीरीज, टेस्ट सीरीज इंग्लिश के लिए मैं लेके आऊंगी। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, मेरे साथ यहाँ पे केवल जुड़े रहना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भाई बैच शुरू हो गया है। बैच 17 तारीख को शुरू हुआ था, कल शुरू हुआ था, केवल इंट्रोडक्शन क्लास हुई है, यही सारी चीजें मैंने वहां पे बताई है। अब मंडे को आपको मेरे साथ जुड़ना है। मंडे मतलब आपको मेरे साथ जुड़ना है मंडे को 20 तारीख को आपको मेरे साथ जुड़ना है। 20 तारीख को हम लोग नाउंस शुरू करेंगे, पहला टॉपिक शुरू होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, पहला ही टॉपिक है। आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाइए, वहां पे जाके आपको बैचेस मिल जाएंगे। यूपीएससी, एसएससी, बैंक वाले सेक्शन पे जाना है, क्योंकि मैं यूपीएससी भी पढ़ा रही हूँ, एसएससी भी पढ़ा रही हूँ, बैंक भी पढ़ा रही हूँ। बैंक वाले सेक्शन पे जाना है, और ये बेसिक टू एडवांस बैच लिखा होगा, इसको वहां पे आपको एनरोल कर लेना है अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन नहीं है तो क्या करना है, देखिएगा। आपको सब्सक्रिप्शन क्यों लेना जरूरी है पहले ये समझ लो। आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, कैसे भी पढ़ सकते हो, टाइमली क्लासेस होती है तो अपना शेड्यूल बना सकते हो। डाउट क्लियरिंग पे सारे एजुकेटर्स फोकस करते हैं, ध्यान रखिएगा। और मॉक टेस्ट बिल्कुल होते हैं। अच्छा, बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए आइए भाई, सबसे पहली चीज, मेरा जो कंटेंट रहता है बहुत बढ़िया रहता है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा कंटेंट जो होगा वो सारा एसबीआई पीओ के लेवल का कंटेंट होगा, ऐसे नहीं एसएससी वाला कंटेंट पढ़ा रही हूँ आपको। कंटेंट में पर्सनली चेक करके आपके लिए लाती हूँ, 1-to-1 अटेंशन रहेगी। जैसे यहाँ पे शिवरंजन काफी सारी बातें मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो मुझे पता है कि भाई क्या चीजें करनी है। आप लोगों ने सवाल पूछे, मैंने सारे जवाब दिए, कोई और आपकी क्वेरी हो तो प्लीज बता दीजिए। तो 1-to-1 अटेंशन मिलती है, मतलब मैं बहुत ख्याल रखती हूँ हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, क्योंकि हम लोग सब लोग इक्वल है, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबके सवालों का जवाब। बेसिक टू प्लांट सेशन होंगे, ऐसा नहीं है कि केवल मैंने क्वेश्चंस करा दिए। पहले कंसेप्ट करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बेसिक क्लियर हो जाएंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो मेरा फोकस इस पे बहुत ज्यादा रहता है। उसके अलावा इंटरैक्टिव सेशंस होंगे, बढ़िया सेशन होंगे, आप मुझसे बात करोगे, मैं आपसे बात करूंगी, आप डाउट पूछ पाओगे। जितना आप कंफर्टेबल होगे उतनी अच्छी से आप डाउट पूछ पाओगे मेरे से, तो आपका कंफर्ट बहुत जरूरी है मेरे लिए। रेगुलर टेस्ट होंगे,
हर क्लास में हम लोग पोल के थ्रू आंसर देंगे, हर क्लास में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे पोल के थ्रू करेंगे, तो आपको आपकी एक्चुअल प्लेस पता होगी कि जितने भी लर्नर्स मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनमें आपकी एक्चुअल प्लेस कहाँ पे है। भाई गुड आफ्टरनून बंसी, गुड आफ्टरनून। और मेरा जो फोकस रहेगा, सिक्स्थ एंड द लास्ट पॉइंट, मेरा जो फोकस रहेगा वो रहेगा डाउट सॉल्विंग पे, क्योंकि डाउट अगर क्लियर नहीं हुए तो बेसिक्स कभी भी क्लियर नहीं होंगे। डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो भाई किस तरीके से अकेडमी को आपको चुनना है ये ध्यान रखिए। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक मिनट जरा। इस तरीके से अकेडमी को आपको चुनना है, ये देखिएगा, एक सेकेंड। चलिए भाई, तो किस तरीके से अकेडमी को आप चुनेंगे, तो आपके सामने देखिए सारे स्टेप्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू इंस्टॉल दी अनअकैडमी ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर पे से जाके इसको ओपन कर लेना है। आपसे आपका नंबर मांगेगा, फोन नंबर, ओटीपी आएगा उस फोन नंबर पे थ्रू मैसेज। ओटीपी जैसे ही आप नंबर यहाँ पे फिल करोगे, ओटीपी आया आपके पास, ओटीपी आपने एंटर कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह की विंडो आपके पास आएगी, इस तरह की विंडो आपके पास आएगी। गोल चेंज करना है अपना, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे जाके गोल चेंज कर सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम सेलेक्ट कर लेना है, यू हैव टू सिलेक्ट बैंकिंग एग्जाम। ठीक है, जैसे ही आपने बैंकिंग एग्जाम सेलेक्ट किया, आपकी प्रोफाइल रजिस्टर हो गई है। आप जितनी भी फ्री क्लासेस हैं, जितनी भी फ्री क्लासेस एजुकेटर्स ले रहे हैं या स्पेशल सेशन एजुकेटर्स ले रहे हैं, उन सबके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो किस तरीके से लेना है, सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो किस तरीके से लेना है वो देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा 30 लाइव क्लासेस, 30 आवर्स की लाइव क्लासेस आप डेली ले सकते हो। स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहेगी इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मेरा बायलिंगुअल कोर्स है, ठीक है, बायलिंगुअल कोर्स है मेरा, ठीक है। 53 से ज्यादा एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं, लगभग यहाँ पे 1000 से ज्यादा एजुकेटर्स हैं। 53 इज जस्ट अ नंबर दे आर गिवन। और हर हफ्ते हर महीने नए कोर्सेज आते हैं। तो ये सारी चीजें आपको वहाँ पे मिलेंगी। गेट सब्सक्रिप्शन पे जाना है, यहाँ पे दिस इज गेट सब्सक्रिप्शन। आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है, गेट सब्सक्रिप्शन पे चले जाना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, आपको कम से कम, आप ध्यान रखिएगा, कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है। अगर अभी आप तैयारी कर चुके हो, ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर चुके हो, ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी आप अगर प्रिपेयर कर चुके हैं तो आपको 1 महीने का, ऑलरेडी आपने अगर प्रिपरेशन कर ली है तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनफ हो जाता है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनफ हो जाता है। अगर आप अभी कॉलेज में हो, परसुइंग हो, तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेना है, क्योंकि आप पढ़ोगे फिर उसके बाद चीजें आपकी होंगी। आप पहले पढ़ोगे, उसके बाद चीजें आपकी होंगी। चलिए भाई, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है क्या, वॉइस सही नहीं है क्या, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है क्या? पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, मैनेजर रैंक। तो जैसे आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन यहाँ पे सिलेक्ट किया तो आपकी अमाउंट जो आ गई वो 6000 रुपए आ गई, ध्यान रखिएगा, 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे। अब आपसे यहाँ पे एक रेफरल कोड मांगेगा, तो रेफरल कोड में आपको कुमार 10 जो है, रेफरल कोड जो है उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। कुमार 10 रेफरल कोड जो है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आपने कुमार 10 एंटर किया तो जो आपकी फीस आ रही थी 12 महीने की 6000 रुपए, 500 रुपए महीना के हिसाब से, 500 रुपए महीना के हिसाब से सारे आपको लाइव सेशन मिल जाएंगे, सारी आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगी, सारे आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको सारे टॉप एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो भी बैंक से रिलेटेड है। और ध्यान रखिएगा, अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लोगे, एसबीआई पीओ की तैयारी भी होगी, आईबीपीएस पीओ की तैयारी भी होगी, इसके अलावा आप आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी भी कर पाओगे, और आगे एसबीआई एसओ और आईबीपीएस एसओ के जो फॉर्म्स आएंगे उनकी भी तैयारी कर पाओगे। तो साल भर में जितने भी एग्जाम आएंगे, साल भर में जितने भी एग्जाम आएंगे उन सब की तैयारी आप कर पाओगे 1 साल के सब्सक्रिप्शन पे। अब जैसे आपने कुमार 10 यहाँ पे एंटर किया था, कुमार 10 कोड है मेरा, वो आपने एंटर किया, जैसे आपने कुमार 10 एंटर किया तो ये फीस जो 6000 रुपए आ रही थी, 500 रुपए पर महीना के हिसाब से आ रही थी, ये घट के 5400 रुपए हो गई और ये 450 रुपए हो गई। और सारी चीजें आप 450 रुपए में आपको मिल रही है, सारी लाइव क्लासेस, पीडीएफ, रिकॉर्डेड सेशन, टॉप एजुकेटर, सारे सब्जेक्ट, सब चीजें, सारे एग्जाम की तैयारी आपको 450 रुपए पर महीना पे यहाँ पे आपको मिल रही है। आपको सीधे क्या करना है भाई, आपको सीधे जाना है, कंटिन्यू कर देना है। जैसे ही आएगा कंटिन्यू करते ही आपको इस तरह की चीजें मिल जाएंगी। आपने रेफरल कोड ऑलरेडी एंटर कर दिया है, यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, दैट इज कुमार 10 ऑलरेडी अप्लाई हो गया है। आपकी फीस यहाँ पे देखिएगा 5400 आ गई है। फीस जो है
400 आ गई है, आपको बस पेमेंट कर देनी है कैसे भी, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, ईएमआई से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, कैसे भी। तो आपको बस जो कोड यूज करना है, ध्यान रखिएगा, दैट इज कुमार 10। कुमार 10 इज दी कोड, कुमार 10 आपको यूज करना है और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी आपकी स्टडी से रिलेटेड, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, आप मुझे मेल कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो। थोड़ा सा वॉइस की कुछ प्रॉब्लम है, इतनी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज लकी थोड़ा सा प्लीज इस पे सेशन पे कंसंट्रेट करिए। आप मेरे को मेल कर सकते हैं, स्टडी रिलेटेड कोई भी क्वेरी जो भी है, स्टडी रिलेटेड कोई भी क्वेरी जो है, आप मुझको मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। मेरी मेल आईडी है akansha.kumar@ypstudy.com। विद इन 4 to 6 आवर्स में आपका जवाब दूंगी, ठीक है, 4 to 6 आवर्स में आपका जवाब दूंगी, ठीक है। आइए भाई, नेक्स्ट चीज देखिएगा, मेरे को आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो मेरे साथ, सारी वोकैब की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फेसबुक पेज पे मेरे सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि भाई कौन कौन से कोर्स आने वाले हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, आप मुझे मैसेज भेज सकते हो ये, और इंस्टाग्राम पे आपको वोकैब अपडेट करती रहती हूँ मैं डेली बेसिस पे। तो आप मुझे सारी जगह ज्वाइन कर सकते हो, और मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो करना मत भूलिएगा। मेरा बैच शुरू हो चुका है मंडे को, 20 तारीख को हम लोग एसबीआई पीओ वाले बैच में पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज नाउन। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल लेट करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट चीज जो मुझे आपको बतानी है, 9, 10, 12 के बच्चों के लिए सब्सक्रिप्शन जो मिल रहा है 99 रुपीज में मिल रहा है। आपको बस ये कोड यूज करना है और 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन 99 रुपीज में ले लेना है। चलिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। एक मोटिवेशनल कोट के साथ मैं एंड करना चाहूंगी चीज। अगर आप एसबीआई पीओ बनने का सपना देख रहे हो, अगर आप सपना देख रहे हो, इफ यू आर ड्रीमिंग इट, देन मेक इट हैपन। उसको सच्चाई में कन्वर्ट करो। और सच्चाई में कब कन्वर्ट होगा, जब हम क्या करेंगे, जब हम उस चीज के लिए मेहनत करेंगे। तो मेहनत करनी है तो मेरे कोर्स में जुड़ जाओ, मैं और आप दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, जिससे कि आप लोग अपने लक्ष्य को हासिल कर सको। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एवरीथिंग, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एवरीथिंग। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना टेलीग्राम का लिंक भी दे देती हूँ। मैं अभी आपको टेलीग्राम का लिंक यहीं पे पोस्ट कर देती हूँ, तो प्लीज आप मेरे टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाइए। वहां पे आपको सारी पीडीएफ वगैरह, सारे मेरे सेशन की डिटेल आपको मिलेंगी, तो ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम पे आप मिल जाइए। फेसबुक पे लाइव क्लासेस, यार थोड़ा टाइमिंग का इश्यू होता है, अदरवाइज तो लाइव क्लासेस तो ले सकते हैं। अभी संडे को मेरी एक स्पेशल क्लास होने वाली है, संडे को मेरी एक स्पेशल क्लास होने वाली है अनअकैडमी पे। कौन सा टॉपिक आपको कवर करवाना है वहां पे, जैसे आई वॉज थिंकिंग अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको कोई और स्पेसिफिक टॉपिक अगर चाहिए तो आप अभी मुझे चैट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, उसी की हम स्पेशल क्लास कर देंगे। स्पेशल क्लास का लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आप सपना देख रहे हैं एसबीआई पीओ बनने का, तो उसके लिए काम करिए, मेहनत करिए। मेरा कोर्स में आप जुड़ सकते हैं, मेरे अलावा आपको सारे टॉप एजुकेटर्स मिल जाएंगे अनअकैडमी पे। तो अपने सपने को साकार करिए अनअकैडमी के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और घर पे रहिए, सेफ रहिए और अच्छे से रहिए। बाय एवरीवन, हम लोग मिलेंगे अब मंडे को। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।